ट्रेड ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हेलो गाइस एंड वार्म वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रेड के बारे में। यस फ्रेंड्स, आपने तो मीनिंग देख लिया होगा। ट्रेड का मतलब होता है जब हम चीज़ को बाई करते हैं या सेल करते हैं, वो गुड्स या सर्विसेज को। अभी जो गुड्स है वो टैंजिबल होता है। टैंजिबल का मतलब होता है जो गुड्स है वो दिखता है, टच होता है, ओके। और सर्विसेज है वो इनटैंजिबल है, पर हम टच भी नहीं कर सकते, ओके, जस्ट वी कैन फील इट, ओके। सो गुड्स है ना, गुड्स हम ब्रॉड कर पहले लेते हैं रिटेलर सेलर से। हम किधर से ख़रीदते हैं? रिटेलर से। रिटेलर से खरीदते हैं, ओके। और रिटेलर कहाँ से ख़रीदता है? तो रिटेलर ख़रीदता है होलसेल मार्केट में, ओके। होलसेल मार्केट से ख़रीदता है, ओके। और होलसेल मार्केट से ख़रीदता है तो होलसेल मार्केट वाले किधर से ख़रीदते हैं? प्रोड्यूसर से। ये तो इजी है, यस और नो? यस। क्यों हम ये चीज़ों को बाई करते हैं? व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ कस्टमर? यस, दैट इज़ टू satisfy our wants, to satisfy the cheese wants, okay, टू सेटिस्फाई चीज़ वॉन्ट्स। अपने बहुत सारे वॉन्ट्स होते हैं, जैसे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो वो सेटिस्फाई करने के लिए हम उसको वेरियस गुड्स को बाई करते हैं। इसके वजह से हम क्रिएट करते हैं डिमांड को। हम क्या करते हैं? क्रिएट डिमांड को, ओके। और ये डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है, ओके। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है। अभी जो प्रोड्यूसर है वो सप्लाई करता है ऐसे गुड्स को और वो सेल करता है होलसेल ट्रेडर को, ओके। ये चीज़ें हैं। अभी जो बायर्स और सेलर्स है वो बाई करते हैं, सेल करते हैं गुड्स को, उसको कहते हैं ट्रेड। ये तो हमको पता चल चुका। आपको पता है ट्रेड एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिकल फैक्टर है। इकोनॉमिकल फैक्टर नहीं, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है। यस फ्रेंड्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी में ट्रेड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ओके। तो ये समझ लो, ओके। और रीजन has a different geographical condition, each region produce specific commodities। आप देखोगे कि एक रीजन का गुड्स आपको दूसरे रीजन में नहीं मिलता है, क्योंकि उनके पास डिफरेंट जोग्राफिकल कंडीशंस होता है। जैसे एग्जांपल ले तो महाराष्ट्र में राइस का ज़्यादा, इंडिया में राइस का ज़्यादा ये होता है, तो दूसरे रीजन में आप जाओगे तो राइस का इतना नहीं होता है। सो ऐसे एग्जांपल्स आप ले सकते हो। Supply is done from regions producing X-rays community to region facing deficit according to the demand। जो सप्लाई है वो किधर से किया जाता है? जहाँ कम्युनिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ओके। और किस रीजन को जहाँ प्रोड्यूस इतनी होती नहीं है, वहाँ सरप्लस नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, वहाँ हम उनको बेचते हैं। जब हम गुड्स को ख़रीदते हैं या सेल करते हैं उसको हम कहते हैं विजिबल ट्रेड, उसको हम कहते हैं विजिबल ट्रेड। आप समझ लो कि अभी मैं सर्विसेज को खरीद रही हूँ या सेल कर रही हूँ, उसको क्या कहेंगे? यस फ्रेंड्स, इनविजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, ओके। सो ये सब चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। नाउ टाइप्स ऑफ ट्रेड में देखें, टाइप्स ऑफ ट्रेड कौन से ट्रेड होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एक होता है बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स, जिसमें आता है होलसेल ट्रेड, एंड रिटेल ट्रेड। अभी हम जब एक्सचेंज ऑफ रीजन में देखेंगे तो वहाँ होता है डोमेस्टिक ट्रेड, जिसको हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड, और एक होता है दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड, ओके। और एक होता है जिसका वो है इंटरनेशनल ट्रेड।
तो होलसेल ट्रेड समझा होगा कि जो लार्ज क्वांटिटी में ख़रीदता है और रिटेलर को सेल करता है, प्रोड्यूसर से ख़रीदता है, उसको होलसेल ट्रेड कहते हैं। रिटेलर का मतलब होता है जो होलसेलर से छोटी अमाउंट क्वालिटी का गुड्स खरीदते हैं, क्वांटिटी थोड़ी सी क्वांटिटी का गुड्स खरीदते हैं और कस्टमर को डायरेक्टली सेल करते हैं, वो रिटेलर ट्रेड होता है। डोमेस्टिक ट्रेड का मतलब होता है कि हम अंदर ही कंट्री के अंदर ही सेल और बाई करते हैं। इंटरनेशनल मतलब हम इंटरनेशनल में गुड्स को एक्सचेंज करते हैं बाहर की दुनिया से, दैट इज़ फॉरेन कंट्रीज़। एक और चीज़ आती है जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जहाँ गुड्स को हम दूसरे कंट्री में बेचते हैं और दूसरे कंट्री हमारे से बाई करती है और हम दूसरे कंट्री से गुड्स को बाई करते हैं। ओके, सो देयर इज़ अ सेलिंग एंड बाइंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। और अनदर कंट्री होता है वो फॉरेन होता है। ओके, या वो कंट्री हमारे से ख़रीद रही है या हम उस कंट्री से ख़रीद रहे हैं। ओके, दैट इज़ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। उसके अंदर और एक आता है इंटरपोर्ट, मतलब कि हम फॉरेन कंट्री से गुड्स खरीदते हैं, अच्छे से लेबल सब करके दूसरे कंट्री को सेल करते हैं, दैट इज़ इंटरपोर्ट ट्रेड, जो आपके इसमें नहीं है तो भी लिख सकते हो। कोई सिलेबस में ये नहीं होता है, बट कोई इसमें होता है इंटरपोर्ट ट्रेड। ओके, इंटरपोर्ट ट्रेड में दोनों आता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों होता है, तो ये चीज़ आपको नोट डाउन करनी होगी। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है जहाँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ कंट्री में डिफरेंस आता है, वो भी स्पेसिफिक पीरियड में, उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। जैसे कि इफ़ इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, उसको कहते हैं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। इफ़ एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से, उसको फेवरेबल बैलेंस ट्रेड कहते हैं। इफ़ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों सेम में, ऑलमोस्ट सेम है, उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जब हम ट्रेड को, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स को इंटरनेशनल लेवल में करते हैं और उसके जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है डोमेस्टिक ट्रेड से। ओके, तो इफ़ ट्रेड, हमारा जो ट्रेड है वो 2 और मोर नेशंस के साथ होता है, जैसे कि फैक्टर्स जैसे कि इकोनॉमिक ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, मार्केट्स, लॉ, ये सब इन्फ्लुएंस करता है ट्रेड को। ओके, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्क करता है फैसिलिटेशन एंड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। ओके, कभी कभी जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं वो ट्रेडिंग में अफेक्ट करते हैं इन द वे ऑफ ट्रेडिंग। ओके, म्यूचुअल रिलेशनशिप एडवर्सली हो जाता है, तो ये अवॉइड करने के लिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ आना पड़ता है। ओके, सो ये चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग में आप देखोगे तो जो प्राइस है कमोडिटी का, जो गुड्स का प्राइस होता है वो डिटरमाइन होता है क्वांटिटी से। ओके, वो कैसे प्रेजेंट होता है कस्टमर के बिफोर, वो भी देखा जाता है। ओके, ये व्हेन वी टेक सिमिलर मेजर्स, जहाँ हम सेम मेजर्स लेते हैं इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, तो उसका जो वैल्यू ऑफ कम्युनिटी है वो इंक्रीज़ होता है फ्रॉम कस्टमर व्यू से देखोगे तो वो गुड्स का जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि हम सेम मेजर ले रहे हैं फॉर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को। ओके, और ये जो प्रोडक्ट है वो फैक्ट करता है गुड प्राइस और उसका डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग में देखें तो जो मॉडर्न इंडस्ट्री, सोशल फैब्रिक, ग्लोबलाइजेशन, एबिलिटी ऑफ अबाउट चॉइस, अल्टरनेटिव्स ऑफ प्रोडक्ट्स है, वो एक स्ट्रक्चर है टुडेज़ बिजनेस वर्ल्ड का। ओके, और जो मार्केटिंग है वो वन कैन इंक्रीज, मार्केटिंग इंक्रीज़ करता है बिजनेस सिस्टमैटिकली को। जो प्रोडक्शन है डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑल एट वंस ऑन लार्ज स्केल में, जो प्रोडक्ट है वो जाता है लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर के पास, जो सेलिंग प्राइस है ना जो प्रोडक्ट का वो इंक्रीज़ होता है, और जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिकॉल हो जाते हैं मार्केट से। ओके, तो मार्केटिंग आज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रेडिंग सिस्टम के लिए। जब हम
एडवर्टाइज़ करते हैं जो गुड्स को, तो उसके वजह से ये एडवर्टाइजमेंट के वजह से जो कस्टमर्स है वो आते हैं और उनको लगता है यार मेरे को ये गुड्स ख़रीदना चाहिए और गुड्स ख़रीदते हैं। ओके, इसके वजह से मैक्सिमम कस्टमर्स अटैक हो जाते हैं वो प्रोडक्ट्स के ऊपर, और जो कंज्यूमर बाय करते हैं प्रोडक्ट्स को, ये अपना ऑब्जेक्टिव्स होता है बिहाइंड इट। इफ़ हम रिसेंटली देखें तो आजकल जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मीडिया है ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है मार्केटिंग सिस्टम को डीपली, बिकॉज जो इवोल्यूशन हुआ था वो भी फीड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो जो होल वर्ल्ड है वो बिग मार्केट हो गया था। ओके, इंटरनेट की वजह से हमको इंफॉर्मेशन मिलता है प्रोडक्शन को कि टेकिंग प्लेस इन वेरियस कंट्रीज़, कैसे प्रोडक्शन आ रहा है वेरियस कंट्रीज़ में, न्यूमरल ऑप्शंस मिलता है। ओके, मतलब कस्टमर्स को बहुत सारे ऑप्शंस मिलता है कि कौन से गुड्स को ख़रीदना चाहिए, क्या चाहिए उनको, सब कुछ। और ये इंटरनेट की वजह से जो कस्टमर हैं अपने, वो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं और ई मार्केटिंग करते हैं, उन लोग ये यूज़ करते हैं। जो कम्युनिटी होता है, गुड्स होता है, उसका पहले प्रोडक्शन होता है, उसके बाद क्लासीफाई होता है कि कैसा है वो, और फिर उसकी ब्रांडिंग हो जाती है, उसके लेबलिंग किया जाता है कि लेबलिंग, और उसको फिर पैकिंग किया जाता है। नाउ प्रोडक्शन मतलब उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं ये कौन से काइंड ऑफ गुड्स है, ये क्या इसका एडवांटेज है, क्या इसका डिसएडवांटेज है। फिर उसको ब्रांड दिया जाता है, जैसे कि आप देखोगे बहुत सारे गुड्स के ब्रांड होते हैं। ओके, और फिर उसको लेबल किया जाता है, उसका नाम दिया जाता है, एंड देन उसको पैक किया जाता है। पैक करने के बाद सोच लो कि उसको प्राइस देना पड़ेगा, प्राइस दे देते और उसका प्रमोशन करते हैं बाय एडवर्टाइजिंग। ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है फिर। ओके, जैसे कि आप राइस में देखोगे तो बासमती का एग्जांपल ले लो, उसका जो होल ब्रोकन डूबर ऐसे हम क्लासीफाई करते हैं, फिर उस कंपनी का नाम, लोगो, नंबर, ये सब देते हैं वो प्रोडक्ट के ऊपर, दैट इज़ ब्रांडिंग। फिर हम उसके डिटेल अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस, एडवर्टाइजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हो जाता है लेबलिंग में। ओके, जैसे कि उसका प्राइस देना, एडवर्टाइज़ करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और उसका क्वालिटी देखना, ये सब लेबलिंग में ही हो जाता है। लेबलिंग का मतलब नाम नहीं लगाना, नाम तो ब्रांडिंग में ही आ जाता है, बट लेबलिंग में आप देखोगे तो प्राइस, एडवर्टाइजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। पैकिंग मतलब ऐसा पैकिंग करना है कि कस्टमर्स अट्रैक्टिव हो जाए उस पैकिंग में। आप देखोगे तो बच्चे लोग को ऐसे गुड्स पसंद है जो बहुत अच्छा पैकिंग हो और वो गुड्स के ऊपर अट्रैक्टिव हो जाते हैं और कस्टमर ज़्यादा मिलते हैं, तो ये ऐसा होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि पैकिंग के साथ वो गुड्स भी बहुत अच्छा हो। ओके, नाउ प्रोडक्ट जो एडवर्टाइज़ किया जाता है वो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। ओके, जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोडक्ट का जो रियलिटी है वही दिखाना चाहिए, झूठा चीज़ें नहीं दिखाना चाहिए। ओके, ये एक नेसेसरी है, जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो प्लीज़ फॉलो करना चाहिए, और जो कस्टमर्स है वो बिहेवियर होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट्स में। आप देखोगे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं तो कस्टमर को ध्यान से ख़रीदना चाहिए वो गुड्स को। ओके, दैट्स वाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ चुका है, ये एक्ट। ओके, और नेसेसरी है कि कंज्यूमर को अपने नीड्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए और गुड्स को बाय करने चाहिए, वो भी रिजनेबल रेट। ओके, तो ये सब चीज़ें थी जो ट्रेड में आती हैं, और आज का वीडियो यहाँ तक ही एंड हो चुका है। मैंने आपको ट्रेड के बारे में बताया है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो। एंड नेक्स्ट थिंग, ये वीडियो हेल्पफुल ज़्यादातर आप लोग क्लास 8 स्टैंडर्ड से होगा। जो क्लास 9 स्टैंडर्ड है ना, ये उनके लिए फुल बुक टॉपिक है ये, और ये सेम चीज़ें उनके अंदर एक क्वेश्चंस है, तो मैंने उसको भी लिया है, इसमें कंसिडर किया, तो उन बच्चे को भी शेयर कीजिए। और जो 10th 11th 12th बी.कॉम, BF, इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, जो भी इकोनॉमिक्स आपके सब्जेक्ट में कहाँ भी होगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो ये टॉपिक को अच्छे से देख लेना। ओके, आज के लिए हम इतना ही। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आज हो चुकी हैं, हमारी ट्रेड का जो चैप्टर है वो अच्छे से कवर अप हो चुका है। ऐसे वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। और आगे का टॉपिक आपके ऊपर है कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, वो भी इकोनॉमिक्स में।
थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।